हाय फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका ऑब्स्टेट्री की दुनिया में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था फिजियोलॉजिकल चेंजेस पार्ट सेकंड, जिसमें रीनल सिस्टम, जीआईटी सिस्टम, इसके अलावा वेट गेन, ये सारे चेंजेस जो प्रेगनेंसी में देखे जाते हैं हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज हमारी जो क्लास है, जो कि क्लास नंबर 19 19वीं क्लास यह है, इसमें हम इस क्लास में हम आपका के लिए लेकर आए हैं डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी की रिगार्डिंग बातें। इसमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम इसमें 3 ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी को डिवाइड करेंगे, जो कि नॉर्मली प्रेगनेंसी 3 ट्राइमेस्टर में होती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। इन तीनों ट्राइमेस्टरों के दौरान जो भी तुम्हारे ट्राइमेस्टर होते हैं, इन ट्राइमेस्टरों में महिला में क्या क्या बदलाव देखने को मिल जाता है, इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। क्लियर है? चलिए, सबसे पहले टॉपिक का नाम क्या रहने वाला है, डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, और यह ओबीजी की 19वीं क्लास तुम्हारी है। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा ट्राइमेस्टर वाइज, टोटल कितने ट्राइमेस्टर होते हैं प्रेगनेंसी में। जवाब दो जल्दी से, उसका नाम। कितने ट्राइमेस्टर टोटल होते हैं बेटा? तो तुम्हें खुद को भी पता होगा कि ट्राइमेस्टर कितने होते हैं। टोटल 3 ट्राइमेस्टरों में हम बांटते हैं। गर्भावस्था को कितने ट्राइमेस्टर में बांटते हैं? 3 ट्राइमेस्टरों में। पहला ट्राइमेस्टर होता है 0 से लेकर 12 सप्ताह का, बोले तो 0 से लेकर 12 वीक का, यह पहला ट्राइमेस्टर तुम्हारा हो गया। दूसरा ट्राइमेस्टर तुम्हारा होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर, जो 13 से लेकर 28 सप्ताह का हो जाता है। और तीसरा ट्राइमेस्टर, जो थर्ड ट्राइमेस्टर हमारा होता है गर्भावस्था का, यह 29 से लेकर 40 सप्ताह का होता है। मतलब एक गर्भावस्था नॉर्मली हम 40 सप्ताह की मान लेते हैं। इस आधार पर मैं बोल सकता हूं कि टोटल कितने ट्राइमेस्टर होते हैं बेटा जी? तुम्हारा जवाब होगा कि सर 3 होते हैं। पहला ट्राइमेस्टर कितना? तो तुम बोलोगे सर 0 से लेकर 12 सप्ताह का होगा। दूसरा कितना होता है? 13 से लेकर 28 सप्ताह का। और तीसरा कितना होगा? 29 से लेकर 40 सप्ताह का। क्लियर? अब हम एक एक ट्राइमेस्टर में होने वाले बदलाव को पढ़ेंगे। सबसे पहला फर्स्ट ट्राइमेस्टर। आप यहां कौन कौन से डायग्नोसिस देख सकते हो? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या क्या तुम्हें देखने को मिलेगा? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या क्या देखने को तुम्हें मिलेगा? और यहां पर सबसे पहले मैं बात करूंगा इस ट्राइमेस्टर में सिम्टम्स के रिगार्डिंग। मैं सिम्टम्स तुम्हें अलग बताऊंगा और साइन अलग बताऊंगा। सिम्टम का मतलब तुम सब लोग समझते होंगे, पेशेंट कंप्लेंट को बेटा सिम्टम बोलते हैं। मतलब जो महिला बताएगी, पेशेंट कंप्लेंट बोले तो फीमेल के द्वारा जो बताया जाएगा। महिला बताएगी मुझे ये समस्या है, उन सबको हम किस में डाल देते हैं? तो तुम्हारा जवाब होगा सिम्टम के अंदर। क्लियर? चलिए, क्या क्या सिम्टम बताएगी महिला? पहला, एमेनोरिया। एमेनोरिया याद रखिएगा, जैसे ही महिला प्रेग्नेंट हो जाती है उस महिला में मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाता है। यह बात महिला तुम्हें बताएगी कि उसका मेंसेस बंद हो चुका है, मेंसेस नहीं आ रहा है, पीरियड मिस हो चुका है। क्लियर? और इस कौन से प्रकार का एमेनोरिया होता है? मैंने यह तुम्हें पढ़ाया है जब मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर पढ़ा रहा था, सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया। यानी कि यह कोई बीमारी नहीं है। प्राइमरी फिजियोलॉजिकल वह होता है जिसमें बच्ची है अभी 10 साल पहले, उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू ही नहीं हुआ, तो वह प्राइमरी एमेनोरिया कहलाता है, फिजियोलॉजिकल होता है। दूसरा, अगर महिला प्रेग्नेंट हो जाए, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू तो हो गया लेकिन कभी किसी कारणवश बीच में नहीं आवे, तो उसे हम क्या बोल देंगे? फिजियोलॉजिकल है, बीमारी तो नहीं है। सेकेंडरी, सेकेंडरी बोले तो पहले आया था अब नहीं आ रहा, यह एमेनोरिया हो जाएगा। याद रखिएगा, एमेनोरिया पूरी प्रेगनेंसी में बना रहता है। जब तक महिला प्रेग्नेंट होती है तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर? चलिए, दूसरी बात तुम्हें यहां नजर आएगा मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस, मॉर्निंग सिकनेस। महिला तुम्हें कंप्लेंट करेगी कि उसे मॉर्निंग सिकनेस रहता है। मॉर्निंग सिकनेस बोले तो उसे नोजिया वोमिटिंग की फीलिंग आती है मॉर्निंग सेशन में। क्लियर? नोजिया एंड वोमिटिंग, नोजिया और वोमिटिंग इन मॉर्निंग सेशन मोस्टली। हालांकि होने के लिए कभी भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली कब देखने को मिलता है? सुबह सुबह।
इसलिए हम इसे मॉर्निंग सिकनेस के नाम से जानते हैं। तो महिला दूसरी कंप्लेंट तुम्हें क्या करेगी कि उसे मॉर्निंग सिकनेस है, पहली बताएगी एमेनोरिया चल रहा है, दूसरी बोलेगी कि उसे मॉर्निंग सिकनेस होता है। इसका कारण है, क्यों हो रहा है मॉर्निंग सिकनेस, तो तुम बोलोगे इसका कारण है ड्यू टू, बताओ जवाब दो जल्दी से, HCG हार्मोन। यह हमने फिजियोलॉजिकल चेंजेज में भी डिस्कस किया है कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन जो कि प्लेसेंटा से निकलता है, यह हार्मोन हमारे GIT के स्फिंक्टर को रिलैक्स कर देता है। जब स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाएंगे उस अवस्था में महिला में वोमिटिंग और नोजिया वाली फीलिंग देखने को मिल जाती है। तो यह दूसरी अवस्था हो गई जो महिला तुम्हें बताएगी। तीसरी समस्या, महिला तुम्हें कंप्लेंट करेगी कि उसे क्या हो रहा है, यूरिनरी अर्जेंसी और फ्रीक्वेंसी। यूरिनरी अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी, याद रखिए, महिला में यूरिनरी अर्जेंसी और फ्रीक्वेंसी लगती हो जाती है। दोनों में मतलब तुम्हें समझ में आया, अंतर क्या होता है? अर्जेंसी शब्द का मतलब क्या होता है? अर्जेंसी शब्द का मतलब होता है दैट मीन्स आपको एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपको यूरिन जाना ही जाना है, उसे अर्जेंसी बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ यूरिनेशन या अर्जेंसी कहलाता है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ यूरिनेशन, फीलिंग ऑफ यूरिनेशन मतलब आपको यूरिन करने की तीव्र इच्छा होना, अर्जेंसी कहलाता है। दूसरा वर्ड यहाँ आया फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब चले जाना यूरिन करने के लिए, मतलब इंक्रीज नंबर ऑफ यूरिनेशन, जब ज्यादा बार जाते हैं, बार बार, इंक्रीज नंबर ऑफ मिक्चुरेशन, अगर आप बार बार यूरिन करने जा रहे हैं तो वह कहलाता है यूरिनरी फ्रीक्वेंसी। तो महिला को बार बार यूरिन लगता है, बार बार जाती है, इतना तेज लगता है उसका मन ऐसा करता है कि मुझे जाना ही पड़ेगा, उसे अर्जेंसी बोल देते हैं। ये फीलिंग महिला में आती है, महिला बताएगी इस चीज को। इसका कारण क्या है? इसका कारण बता रहा हूं। ऐसा होने के पीछे भी कारण होता है ड्यू टू, इसका वजह बता रहा हूं, ड्यू टू ग्रेविड यूट्रस, बड़ा हुआ जो यूट्रस होता है, ग्रेविड यूट्रस प्रेशर ऑन, क्रिएट प्रेशर ऑन, यह किस पर प्रेशर क्रिएट करता है? जो ग्रेविड यूट्रस है क्रिएट करता है प्रेशर, क्रिएट प्रेशर ऑन और यूरिनरी ब्लैडर। जो महिला का यूरिनरी ब्लैडर होता है, मूत्राशय जिसमें यूरिन स्टोर होता है, जिसे टेम्परेरी रिजर्वियर हम बोलते हैं, उस यूरिनरी ब्लैडर पर प्रेशर डालेगा। क्योंकि आपने पढ़ा है एनाटॉमिकल पोजीशन में कि ग्रेविड यूट्रस और यूरिनरी ब्लैडर ऊपर नीचे ही होते हैं, ऊपर यूट्रस नीचे आपका ब्लैडर है। जब यूट्रस बढ़ेगा तो ब्लैडर पे प्रेशर डालेगा, जब प्रेशर डालेगा तो वो पिचक जाएगा, तो उसकी मात्रा कम हो जाती है, थोड़ा सा यूरिन भरेगा और वो बोलेगा चलो खाली करो मुझे, तो क्योंकि वो पिचक रखा है। तो इस अवस्था में क्या देखने को मिलेगा? यूरिनरी अर्जेंसी और फ्रीक्वेंसी। नॉर्मल एक मनुष्य जो एडल्ट होता है बिना प्रेगनेंसी के लगभग हम 1 लीटर तक यूरिन को स्टोर कर लेते हैं यूरिनरी ब्लैडर में, लेकिन महिला में प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं हो पाता है। वो थोड़ा सा 20-30 ml होगा और यूरिन करने का मन करने लगेगा। क्लियर? तो यूरिनरी अर्जेंसी और फ्रीक्वेंसी भी देखने को मिल जाएगी। चौथी अवस्था क्या देखने को मिलेगा? तो मैं बोलूंगा यहां पर तुम्हें ब्रेस्ट टेंडरनेस देखने को मिलता है। ब्रेस्ट टेंडरनेस ब्रेस्ट टेंडरनेस देखने को मिलेगा। ब्रेस्ट टेंडरनेस यह हमें अनुमानित देखने को मिल जाता है 6 to 8 वीक के दौरान। जब महिला 6 से 8 वीक की गर्भावस्था में होती है तो उसके ब्रेस्ट में हल्का हल्का चेंज देखने को मिल जाता है। अब इसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा ब्रेस्ट के अंदर? देखिएगा, ब्रेस्ट चेंजेज में आपको प्रिकलिंग सेंसेशन देखने को मिल सकता है। प्रिकलिंग सेंसेशन, उसे ऐसा लगता है कि ब्रेस्ट में चींटियां चल रही हैं। टिकलिंग सेंसेशन, टिकलिंग सेंसेशन मतलब ब्रेस्ट में उसे ऐसा अनुभव होता है कि अंदर कुछ चींटियां टाइप चल रही हैं, उसे प्रिकलिंग सेंसेशन और ट्रिकलिंग सेंसेशन। क्यों ऐसा हो रहा है? इसका पीछे कारण होता है एस्ट्रोजन हार्मोन की वृद्धि हो जाना, ड्यू टू एस्ट्रोजन हार्मोन। जैसे जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ता है वैसे वैसे ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट होता है, ब्रेस्ट के अंदर अल्वेलाई का इनलार्जमेंट होता है। जो डक्टस है,
डक्ट्स होती हैं वह एनलार्ज होती हैं, और जब वो चीज़ स्ट्रेच करती है, बढ़ती है थोड़ी साइज में, तो महिला को फीलिंग आती है कि उसे क्या हो रहा है, ट्रिकलिंग सेंसेशन और प्रिकलिंग सेंसेशन हो रहा है। ये महिला कंप्लेंट करेगी, तुम नहीं एहसास कर सकते उन चीज़ों का। क्लियर? इसके अलावा और क्या बताएगी, याद रखिएगा, इस अवस्था में महिला में एक हार्मोन, एक चीज़ कम हो जाती है, उसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कम हो जाता है। याद रखिएगा, प्रेगनेंसी में HCl का सिक्रेशन घट जाता है, और इस वजह से मैं बोलूँगा डिक्रीज चांस ऑफ पेप्टिक अल्सर, डिक्रीज चांस ऑफ पेप्टिक अल्सर होता है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को पेप्टिक अल्सर से बचना है तो वह गर्भावस्था धारण कर सकता है, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान क्या हो जाता है, HCl हार्मोन कम हो जाता है। किससे निकलता है HCl हार्मोन? GIT में तुमने पढ़ा होगा, यह हार्मोन पैराइटल सेल से निकलता है। कौन सी सेल से? पैराइटल सेल, पैराइटल सेल ऑफ स्टोमक होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह एग्जाम में बनता है। HCl हार्मोन कौन सी सेल निकालते हैं? पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल भी बोलते हैं इसे, इन्हीं का नाम होता है ऑक्जेंटिक सेल। क्लियर? ऑक्जेंटिक सेल। तो ये जो ऑक्जेंटिक और पैराइटल सेल्स होती हैं, HCl हार्मोन नॉर्मली निकालती हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे हम बोलते हैं, यह HCl हार्मोन कम निकलने लग जाता है, डिक्रीज हो जाता है गर्भावस्था में। और जब डिक्रीज हो जाएगा, दैट मीन्स आप सब लोगों को ये पता है, जब इसका अमाउंट कम हो जाएगा, इसका मतलब क्या होने वाला है, मैं तुरंत कह दूंगा कि जब HCl हार्मोन कम हो जाएगा तो महिला में जो आपका नॉर्मल एसिड बनना चाहिए, यानी कि जो पेप्टिक अल्सर बनना चाहिए, वह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर? इसके अलावा और क्या देखने को मिलेगा? लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट, महिला में भूख भी कम लगना स्टार्ट हो जाता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, बताइए क्या क्या बातें मैंने बोली तुम्हें? सबसे पहले मैंने बोला एमेनोरिया रहता है, दूसरा मैंने बोला मॉर्निंग सिकनेस रहता है, तीसरा मैंने बताया ब्रेस्ट चेंजेस तुम्हें देखने को मिलेगा, ब्रेस्ट टेंडरनेस, प्रिकलिंग सेंसेशन, ट्रिकलिंग सेंसेशन देखने को मिलेगा, HCl हार्मोन कम हो जाएगा, लॉस ऑफ एपेटाइट तुम्हें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा यूरिनरी अर्जेंसी और यूरिनरी फ्रीक्वेंसी तुम्हें बेटा जी देखने को मिल सकती है। ये सब कुछ साइन हैं, बोले तो महिला तुम्हें बता रही है। दूसरा, इसी पहले ट्राइमेस्टर में क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे? ये पहले सिम्टम्स थे, सॉरी, अब मैं बात करूंगा साइन के बारे में। साइन का मतलब जो हम ऑब्जर्व करेंगे, साइन का मतलब ऑब्जर्व करने वाला। क्लियर? ऑब्जर्वेबल साइन, जिसे हम ऑब्जर्व करेंगे, हम महसूस करेंगे, महिला नहीं हम चेक करते हैं, उसे हम बोलते हैं साइन। क्या क्या साइन तुम्हें देखने को मिल सकते हैं पहले ट्राइमेस्टर में? जब महिला फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती है, कुछ महत्वपूर्ण साइन यहाँ आते हैं। चलिएगा, पहला साइन बता रहा हूं, उसका नाम है जक्वीमर साइन। जक्वीमर साइन, इसके बारे में लास्ट क्लास में बात हुई है। जक्वीमर साइन और चैडविक साइन, मैंने बोला इसके अंदर पर्पल कलर की वेजाइना हो जाती है, और उसका कारण होता है हाइपरवेस्कुलरिटी, और यह 8 वीक के दौरान नजर आता है। दोबारा नहीं लिखाऊंगा। क्लियर? दूसरा, सेकंड, जक्यूमर साइन के बाद में यही तुम्हें नजर आएगा कौन सा? ओसिएंडर साइन। ओसिएंडर साइन, इसके बारे में भी बेटा जी मैंने बोला है लास्ट क्लास में। ओसिएंडर का मतलब होता है विजाइना के आसपास फोर्निक्स में पल्सेशन का बढ़ जाना, ओसिएंडर साइन कहलाता है, और यह भी 8 सप्ताह पर ही देखने को मिल जाता है। तीसरा मैंने डिस्कस किया आपके सामने, तीसरा साइन गुडल साइन बताया था। गुडल्स साइन, गुडल साइन, ये सब पहले ट्राइमेस्टर में आ रहे हैं। गुडल साइन भी जो कि 6 सप्ताह पर आता है। गुडल साइन का मतलब होता है लोअर यूट्राइन सेगमेंट का सॉफ्ट हो जाना, यह गुडल साइन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? गुडल साइन। उसके अलावा आता है हैगार साइन, एक नया साइन है हैगार साइन, याद रखिएगा हैगार साइन। हैगार साइन जो होता है यह लगभग हमें 6 से 10 सप्ताह के दौरान देखने को मिलता है। कितने वीक पर मिलेगा बेटा जी? 6 से 10 सप्ताह पर। होता क्या है देखिएगा, नया साइन है तुम्हारे लिए। हैगार साइन का मतलब होता है लोअर यूट्राइन सेगमेंट का सॉफ्ट हो जाना, सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट, सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट, लोअर यूट्राइन सेगमेंट, यूट्रस में लोअर यूट्राइन सेगमेंट का सॉफ्ट हो जाना। याद रखिएगा डिलीवरी के दौरान ये होना बहुत जरूरी है।
नॉर्मली महिला में अगर आप यूट्रस को देखोगे तो यूट्रस के दो भाग होते हैं, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। अपर पार्ट कॉन्ट्रैक्शन करता है, लोअर पार्ट रिलैक्स करता है, और बीच में एक फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग बन जाती है। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन कहाँ से शुरू होता है? तुम्हारा जवाब होगा यूट्रस में पाए जाने वाले ट्यूबल ओस्टिया से, जिसे हम पेस मेकर ऑफ यूट्रस के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? ये सारे पॉइंट मैं तुम्हें बता रहा हूँ। देखिएगा, ये तुम्हारा सुंदर सा यूट्रस है एक महिला का। इस यूट्रस के मैंने दो भाग कर दिए हैं। यह एक बीच में रिंग मैंने बनाई, यहाँ एक रिंग है। इसके ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा बेटा जी? तो तुम्हारा तो जवाब होगा अपर यूट्राइन सेगमेंट। इसे मैं बोलूंगा अपर यूट्राइन सेगमेंट। अपर यूट्राइन सेगमेंट यानी कि यूट्रस का ऊपर वाला भाग। याद रखिएगा, यह कॉन्ट्रैक्शन करता है। यह क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्शन यहीं से स्टार्ट होता है। और दूसरा होता है लोअर यूट्राइन सेगमेंट। यह कहलाता है लोअर यूट्राइन सेगमेंट। मतलब यूट्रस के दो सेगमेंट मैंने बना दिए। लोअर पार्ट क्या करता है? तो तुम्हारा जवाब होगा रिलैक्स होता है। यह आराम फरमाता है, रिलैक्स होता रहता है। और इस रिंग का नाम होता है फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग। इसका नाम होता है फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग। याद रखिएगा, रिट्रैक्शन रिंग। यह रिंग दोनों सेगमेंटों के बीच में पाई जाती है। याद रखिएगा, कई बार आपने सुना होगा बच्चे के चारों तरफ एक रिंग अटक गई है, उसे बेंडल्स रिंग बोलते हैं। यानी वह पैथोलॉजिकल रिंग में परिवर्तित भी हो जाती है। कई बार बच्चे की डिलीवरी नहीं हो पाती है। तो यह नॉर्मल रिंग है, फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग है, पैथोलॉजिकल नहीं है, बीमारी नहीं है। और याद रखिएगा, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कहाँ से होते हैं? यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। कॉन्ट्रैक्शन कहां से स्टार्ट होते हैं यूट्रस में? कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट यूट्रस में। कॉन्ट्रैक्शन कहां से प्रारंभ होगा? तो जवाब होगा ट्यूबल ऑस्टिया से। नाम बता रहा हूं तुम्हें मैं, ट्यूबल ऑस्टिया। और इस ट्यूबल ऑस्टिया का नाम होता है पेस मेकर ऑफ यूट्रस। जैसे हार्ट का पेस मेकर ऐसे नोड होता है, वैसे इसे हम बोलते हैं बेटा जी पेस मेकर ऑफ यूट्रस। क्या बोलते हैं? पेस मेकर ऑफ यूट्रस। यह कहाँ पाया जाता है? अपर पार्ट में। याद रखिएगा, प्रेजेंट इन अपर यूट्राइन सेगमेंट। अपर यूट्राइन सेगमेंट। तो यही साइन कहलाता है तुम्हारा हैगार साइन, कि लोअर यूट्राइन सेगमेंट का सॉफ्ट हो जाना। ये मैंने पूरा डिटेल बता दी तुम्हें कि अपर वाला कॉन्ट्रैक्ट करता है, नीचे वाला सॉफ्ट होता है, बीच में रिंग बनी होती है। और प्रारंभ कहां से होता है? कॉन्ट्रैक्शन ट्यूबल ऑस्टिया से। याद रखिएगा हैगार साइन के बारे में। कब प्रारंभ हो रहा है? तो भी जवाब देना है 6 से लेकर 10 सप्ताह के बीच में यह प्रारंभ हो रहा होता है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका होता है हैगार साइन के बाद में 5वें नंबर का साइन है पल्मार साइन। नेक्स्ट है तुम्हारा पल्मर साइन। पल्मर साइन, जो पल्मर साइन तुम्हारा होता है बेटा, यह लगभग 4 से लेकर 8 वीक के दौरान तुम्हें देखने को मिलेगा। इसको पल्मर साइन। यह पल्मर साइन होता है जो कि तुम्हें लगभग नजर आएगा 4 से 8 वीक के दौरान। क्या होता है पल्मर साइन? याद रखिएगा, पल्मर साइन होता है, यह रेगुलर होता है, रेगुलर रिथमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन मतलब लगातार एक फिक्स ड्यूरेशन पर होने वाले यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहां मैं बता रहा हूं, यह 10 सप्ताह बाद कभी भी महसूस नहीं होते हैं। नॉट असेस आफ्टर 10 वीक। नॉट असेस आफ्टर 10 वीक मतलब 10 सप्ताह बाद आप इस साइन को असिस नहीं कर सकते हो। 10 सप्ताह पहले ही तुम इसे महसूस कर पाओगे पल्मार साइन को, उसके बाद दिखाई नहीं देगा। अब एक और चीज मैं बता रहा हूं कि बताओ ये किस में परिवर्तन होता है? तो याद रखिएगा, पल्मार साइन जो होता है यही ब्रस्टन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। पल्मर साइन कन्वर्ट हो जाता है इनटू ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन में कौन से ट्राइमेस्टर में? इन सेकंड ट्राइमेस्टर। आगे हम बात करेंगे जब दूसरा ट्राइमेस्टर मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा
इस सेकंड ट्राइमेस्टर के दौरान तुम्हारा यही पल्मार साइन किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ब्रेस्टन हिच कॉन्ट्रैक्शन में, और यही ब्रेस्टन हिच कॉन्ट्रैक्शन कन्वर्ट हो जाते हैं ट्रू लेबर पेन में। याद रखिएगा वास्तविक लेबर पेन यहीं से शुरू होता है। तो ब्रेस्टन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, ब्रेस्टन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, ब्रेस्टन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन कन्वर्ट इनटू ट्रू लेबर पेन, कन्वर्ट इनटू ट्रू लेबर पेन, वास्तविक लेबर पेन जिसे हम बोलते हैं कि लेबर का दर्द होने लग गया, वो कहां से शुरू हुआ है, पल्मार साइन से। पल्मार साइन पहले ट्राइमेस्टर में आता है, फिर वो गायब हो जाता है। दूसरे ट्राइमेस्टर में 16 सप्ताह के आसपास ब्रेस्टन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल जाते हैं, और यही ब्रेस्टन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन बाद में जाकर वास्तविक लेबर पेन में जो डिलीवरी वाला दर्द होता है उसमें परिवर्तित हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर। तो यह तुम्हारा नेक्स्ट साइन मैंने बताया पल्मार साइन, यह 4 से 8 सप्ताह के बीच में तुम्हें देखने को मिलेगा। क्लियर। इसके अलावा नेक्स्ट देखिएगा, कुछ जगह तुम्हें नजर आएगा पिस्केक साइन, पिस्केक साइन, पिस्केक साइन, यह पिस्केक साइन है एसिमेट्रिकल इनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस, यूट्रस उल्टा पुल्टा इनलार्ज हो जाता है, सिमेट्रिकल एनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस, एनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस, जब आपका यूट्रस गलत तरीके से बढ़े, नॉर्मल शेप नहीं हो तो उसे पिस्केक साइन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी, पिस्केक साइन। इसका कारण बता रहा हूं, ड्यू टू लेटरल इम्प्लांटेशन, लेटरल इम्प्लांटेशन इन यूट्रस, इन यूट्रस, जो यूट्रस होता है उसमें इम्प्लांटेशन लेटरल साइड में हो जाता है। याद रखिएगा भाई, नॉर्मल इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, नॉर्मल इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, जवाब दीजिएगा। ये मैंने पढ़ाया है तुम्हें जब नॉर्मल एब्स्ट्रैक्ट में पढ़ा रहा था। नॉर्मल इम्प्लांटेशन ईएसआईसी में आया गया सवाल है, क्वेश्चन पूछा गया था ईएसआईसी की एग्जाम में। नॉर्मल इम्प्लांटेशन होता है कहाँ, अपर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ यूट्रस में, अपर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ यूट्रस, बॉडी ऑफ यूट्रस, इस जगह इम्प्लांटेशन होता है। और सरफेस कौन सी होगी, याद रखिएगा मोस्टली पोस्टीरियर सरफेस पर, मतलब इस यूट्रस की पीछे वाली दीवार पर, मोस्टली पोस्टीरियर सरफेस पर। लेकिन अगर ये ऑप्शन में ना हो तो दोबारा जवाब एंटीरियर सरफेस भी हो सकता है, मतलब बच्चा एंटीरियर सरफेस पर भी चिपक सकता है, आगे वाली दीवार पर भी चिपक सकता है, लेकिन कभी भी साइड में नहीं चिपकेगा। अगर साइड में चिपक जाए तो उसे पिस्केक साइन बोलते हैं। बात समझ में आ गई। जैसे मानो यह यूट्रस है और बच्चे का इम्प्लांटेशन यहां हो रहा है, इस जगह पर, समझ रहे हो, इसको लेटरल साइड, इस जगह पर इम्प्लांटेशन हो गया, तो यह साइन क्या कहलाता है, पिस्केक साइन। क्या बोलेंगे हम उसे, पिस्केक साइन। मतलब यूट्रस के साइड वाली दीवारों पर अगर बच्चा बढ़ रहा हो, चिपक जाए और उसकी वृद्धि होने लग जाए तो बेटा जी हम उसे पिस्केक साइन के नाम से जानते हैं। क्लियर। पिस्केक साइन तुम्हें यहीं देखने को मिलेगा एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन की वजह से। चलिएगा नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 7वां साइन, मॉन्टीगोमेरी ट्यूबरकल, मॉन्टीगोमेरी ट्यूबरकल। बताओ यह कहाँ नजर आता है, तो तुम्हारा जवाब होगा ब्रेस्ट के अंदर। कितने वीक पर बदलाव देखने को मिलता है, 12 वीक में। और 12 वीक कौन से ट्राइमेस्टर में होते हैं, जवाब होगा पहले ट्राइमेस्टर में। पढ़ाया मैंने इस तुम्हें सबको मॉन्टीगोमेरी ट्यूबरकल। फिजियोलॉजिकल चेंजेज में, ब्रेस्ट के चेंजेज में हमने मॉन्टीगोमेरी ट्यूबरकल के बारे में बात की है, यह भी यहाँ नजर आएगा। उसके अलावा यूट्रस की शेप में बता रहा हूं, यूट्रस की शेप यह भी परिवर्तित होती है, याद रखिएगा। अलग अलग शेप का यूट्रस तुम्हें नजर आ सकता है। 6 वीक पर अलग नजर आएगा, 8 वीक पर अलग नजर आएगा और 12 वीक पर अलग नजर आएगा। जब यूट्रस को 6 वीक पर देखोगे तो तुम्हें नजर आएगा एग ऑफ हैग के समान, एग ऑफ हैन, मतलब मुर्गी का अंडा, ऐसा दिखता है यूट्रस।
जब आप 8 वीक पर देखोगे तो नजर आएगा क्रिकेट की बॉल, जैसे क्रिकेट की एक बॉल होती है इतना बड़ा हो जाता है। और जब 12 वीक पर देखोगे तो तुम्हें नजर आएगा फीटल स्कल के समान, मतलब बच्चे की खोपड़ी जितनी बड़ी होती है उतना यूट्रस हो जाता है। और याद रखिएगा 12 वीक पर कैसा होता है, ग्लोबुलार होता है, ग्लोबुलार शेप। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है यूट्रस की कौन सी शेप होती है, ग्लोबुलार शेप। याद रखिएगा 12 सप्ताह पहले यूट्रस होता है आपका पेल्विक ऑर्गन और 12 सप्ताह बाद बढ़ जाता है एब्डोमिनल ऑर्गन हो जाता है। यह भी सवाल पूछा गया है एम्स के एग्जाम में, याद रखिएगा। बिफोर 12 वीक, 12 सप्ताह पहले यूट्रस होता है, यूट्रस इज, याद रखिएगा इस समय यूट्रस कैसा होगा, यूट्रस इज पेल्विक ऑर्गन, कैसा ऑर्गन होगा, पेल्विक ऑर्गन, मतलब पेल्विक कैविटी में रहता है। लेकिन अगर मैं बोलूं आफ्टर 12 वीक, 12 वीक के बाद जब आप यूट्रस को देखोगे बेटा तो यह एब्डोमिनल ऑर्गन हो जाता है। यूट्रस कैसा हो जाएगा, एब्डोमिनल ऑर्गन, मतलब बढ़ जाता है, ऊपर चला जाता है। इसके बारे में भी मैं बात करूंगा सेकंड ट्राइमेस्टर में कि कौन सी अवस्था में कहाँ रहता है, इसे फंडल हाइट के नाम से हम जानते हैं। क्लियर। इसके अलावा नेक्स्ट कुछ टेस्ट मैं बताऊंगा तुम्हें, यहां से स्कूल योर डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशंस, कुछ इन्वेस्टिगेशन भी पहले ट्राइमेस्टर में करते हैं। इन्वेस्टिगेशन में पहला इन्वेस्टिगेशन है एससीजी। भाई प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए एससीजी करते हैं, पढ़ाया मैंने ये बात तुम्हें। एससीजी का 7वें दिन पर निकलना प्रारंभ हो जाता है, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट और प्लेसेंटा से निकलता है, यह हम चेक करते हैं एससीजी हार्मोन को। यह टेस्ट यहाँ होगा एससीजी का डिटेक्शन, और यह प्रेगनेंसी टेस्ट के नाम से जाना जाता है। हम इसे क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट। दूसरा एक अलाइजा भी करते हैं, अलाइजा, एलाइजा का नाम तुमने सुना है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एंसे, इसे बोलते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। और यह कितने प्रकार का होता है, याद रखिएगा ये 3 प्रकार का देखने को मिलेगा, 3 प्रकार का एलाइजा होता है। एक होता है कॉम्पिटेटिव एलाइजा, कॉम्पिटेटिव एलाइजा, कॉम्पिटेटिव एलाइजा। एक होता है सैंडविच एलाइजा, सैंडविच एलाइजा, सैंडविच एलाइजा। एक होता है डायरेक्ट एलाइजा। तो अलग अलग प्रकार के एलाइजा हमें देखने को मिल सकते हैं। सैंडविच एलाइजा तुम्हें देखने को मिल सकता है, तुम्हारा दूसरे प्रकार का एलाइजा देखने को तुम्हें मिल सकता है जिसे हम बोल रहे हैं आपका कॉम्पिटिटिव एलाइजा। और सबसे लास्ट तुम्हारा एलाइजा होता है जिसे हम बोलते हैं आपका इनडायरेक्ट एलाइजा। क्लियर। इसका नाम क्या है, इनडायरेक्ट एलाइजा। अब सबसे पहले कॉम्पिटिटिव एलाइजा, ये क्या चेक करता है, याद रखिएगा यह HIV एंटीबॉडी को डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट HIV एंटीबॉडी। HIV की एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है, एलाइजा। दूसरा सैंडविच एलाइजा क्या चेक करता है, यह एंटीजन को डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट एंटीजन। जब एंटीजन का पता लगाना होता है तो यह सैंडविच एलाइजा काम में लिया जाता है, और यह डिटेक्ट करता है एंटीबॉडी को, लेकिन HIV के अलावा डिटेक्ट एंटीबॉडी, एंटीबॉडी एक्सेप्ट HIV को छोड़कर बाकी एंटीबॉडी का डिटेक्शन इसी एलाइजा के द्वारा होता है। कहने का मतलब मैंने पहले ट्राइमेस्टर में जो जो भी बदलाव तुम्हें देखने को मिल सकते थे सब तुम्हारे सामने रख दिए हैं। क्लियर। क्या क्या तुम चेक कर सकते हो, जैक्यूमर साइन, चैडविक साइन, आपका ओसिएंडर साइन, गुडल साइन, पल्मार साइन, इसके अलावा पिस्केक साइन। उसके अलावा हम क्या चेक कर सकते हैं, यहाँ पर हमने डिस्कस किया इसी ट्राइमेस्टर में हम कुछ टेस्ट करवा सकते हैं जिसमें एलाइजा टेस्ट है, एससीजी टेस्ट है, ये तुम करवा सकते हो। इसके अलावा
यूट्रस का शेप मैंने बताया, कौन कौन से वीक में क्या क्या होगा, मॉन्टीगोमरी ट्यूबरकल के बारे में हमने डिस्कस किया है। इसी के साथ पहला ट्राइमेस्टर समाप्त होता है कि पहले ट्राइमेस्टर में हमें क्या क्या देखने को मिल जाएगा। क्लियर। उसके बाद हम बात कर रहे हैं बेटा जी सेकंड ट्राइमेस्टर की। जब सेकंड ट्राइमेस्टर आएगा बोले तो 12 सप्ताह के बाद में, यानी 13 से लेकर 28 सप्ताह के बीच में, तो यहाँ तुम्हें क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर भी मैं सिम्टम की बात करूंगा। महिला तुम्हें क्या कंप्लेंट करेगी, क्या सिम्टम बोलेगी, तो याद रखिएगा महिला तुम्हें यहाँ बताएगी उसे क्या हो रहा है। सबसे पहले एमेनोरिया कंटिन्यू रहता है, एमेनोरिया कंटिन्यू रहेगा, याद रखिएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी प्रेगनेंसी देखने को नहीं मिलेगा, यह कंटिन्यू बना रहता है। दूसरा, इसके बाद क्या होगा, जो यूरिनरी अर्जेंसी थी, यूरिनरी अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी, यूरिनरी अर्जेंसी एंड यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, यह सबसाइड हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, बिकॉज यूट्रस स्ट्रेट हो जाता है, बिकॉज यूट्रस इज स्ट्रेट, सीधा हो जाता है। और जब यूट्रस सीधा हो जाएगा इस अवस्था में उस पर प्रेशर कम हो जाएगा, तो यूरिनरी अर्जेंसी और फ्रीक्वेंसी कम हो जाती हैं। पहला एमेनोरिया कंटिन्यू रहता है, दूसरा यूरिनरी अर्जेंसी और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएंगी, तो तुम्हारा जवाब होगा सबसाइड हो जाती हैं। नोजिया और वॉमिटिंग भी थोड़ा सा कम हो जाता है, नोजिया एंड वॉमिटिंग यह भी क्या हो जाते हैं, सबसाइड हो जाते हैं। नोजिया और वॉमिटिंग भी तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा, सबसाइड देखने को मिलेगा। इसके अलावा चौथी कंडीशन तुम्हें इस ट्राइमेस्टर में नजर आता है बेटा क्विकनिंग, क्या देखने को मिलेगा, क्विकनिंग। यहां तुम्हें नजर आएगा क्विकनिंग। क्विकनिंग बोले तो फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय फीमेल, पहला बच्चे का मूवमेंट जो महिला अनुभव करती है वह क्या कहलाता है, क्विकनिंग। क्लियर। उसे पहली बार मां बनने का अनुभव होता है, फर्स्ट फीटल मूवमेंट, मूवमेंट फेल्ट बाय फीमेल, महिला के द्वारा पहला फीटल मूवमेंट जो महसूस किया जाता है वह क्विकनिंग कहलाता है। यह कब कब होता है बताइए, बताया मैंने लास्ट क्लास में इसके बारे में भी, 16 वीक और 18 वीक पर। 16 वीक में किस में नजर आएगा, मल्टी ग्रेविडा में। अगर महिला एक्सपीरियंस वाली है बोले तो पहले प्रेगनेंसी हो रखी है उसकी, पहले भी वह प्रेग्नेंट हुई है तो उसे वो जल्दी अनुभव हो जाएगा, वो एक्सपीरियंस होल्डर है। और जो पहली बार प्रेगनेंसी हुई है प्राइमी ग्रेविडा है उसके अंदर तुम्हें क्विकनिंग कब देखने को मिलेगी, क्वेश्चन एग्जाम का क्विकनिंग 16 वीक और 18 वीक, याद रखिएगा, प्राइमी ग्रेविडा और मल्टी ग्रेविडा। क्लियर। ये इंपॉर्टेंट 4 सिम्टम बता दिए जो महिला बता रही है। अब मैं क्या ऑब्जर्व करूंगा ये मैं बता रहा हूं, साइन बता रहा हूं। इस वाली में क्या क्या इंपॉर्टेंट साइन तुम्हें देखने को मिलेंगे, तो एक होगा लीनिया नाइग्रा, लीनिया नाइग्रा, लीनिया नाइग्रा बोले तो ब्राउन कलर की एक लाइन बन जाती है, याद रखिएगा। और यह तुम्हें 20 सप्ताह पर नजर आता है। कहां से कहां बनती है बताओ जल्दी, जिफी स्ट्रम से लेकर सिम्फाइसिस प्यूबिस के बीच में से लीनिया नाइग्रा बोल रहे हैं। इसके अलावा स्ट्राइग्राविडेरम, उसके अलावा स्ट्राइग्राविडेरम, स्ट्राइग्रेविडेरम, ये क्या होता है, स्ट्राइग्रेविडेरम महिला की थाई और एब्डोमेन के ऊपर पिंक कलर के वो बन जाते हैं लाइनिंग, उसे बोलते हैं स्ट्राइग्रेविडेरम। इसकी ब्यूटी को डिस्टर्ब कर देते हैं, यह भी हमने डिस्कस कर लिया है। यह क्या कहलाता है, स्ट्राइग्रेविडेरम। यह भी 20 सप्ताह पर तुम्हें नजर आएगा। इसके अलावा सेकेंडरी एरियोला, याद रखिएगा, सेकेंडरी एरियोला, सेकेंडरी एरियोला, सेकेंडरी एरियोला, ब्रेस्ट के निप्पल के पास में जो लाइट कलर का स्पेस बन जाता है यह सेकेंडरी एरियोला कहलाता है। यह भी तुम्हें कब नजर आएगा बेटा जी, 20 सप्ताह पर ही नजर आएगा। इसके अलावा ब्रेस्टॉन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, इसकी बात मैं कर रहा था, ब्रेस्टॉन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन कहां से बना है, ये पल्मार साइन से, ब्रेस्टॉन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन
यह तुम्हें नजर आता है 16 से 20 सप्ताह के दौरान। अब एक लाइन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, याद रखिएगा। कब से स्टार्ट यह होता है, यह सवाल पूछा गया है। यह स्टार्ट कब से होता है, तो बताना है 16 वीक से प्रारंभ हो जाते हैं। 16 वीक से ही प्रारंभ हो जाते हैं। कैसे होते हैं यह, याद रखिएगा। यह इर्रेगुलर होते हैं, इर्रेगुलर सीवियर, बहुत भयानक भी होते हैं। सीवियर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, सीवियर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन पेनलेस हो गए, दर्द नहीं होता है। याद रखिएगा, इस समय पेनलेस होते हैं, यह दर्द का अनुभव महिला को नहीं होगा। तो यह इर्रेगुलर सीवियर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, दर्द के बिना होते हैं। क्लियर। और धीरे धीरे, क्लियर, विद द एडवांस ऑफ प्रेगनेंसी, विद द एडवांस ऑफ प्रेगनेंसी, जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस करेगी वैसे वैसे इनकी सीवियरिटी और फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। एडवांस ऑफ प्रेगनेंसी, जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होगी, एडवांस ऑफ प्रेगनेंसी, विद द एडवांस ऑफ प्रेगनेंसी इंक्रीज फ्रीक्वेंसी एंड सीवियरिटी ऑफ ब्रेस्टॉन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। जो तुम्हारे ब्रेस्टॉन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस हैं, इन ब्रेस्टॉन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन का जो फ्रीक्वेंसी है और जो सीवियरिटी है वह बढ़ती जाती है। जैसे जैसे आप देखोगे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ेगी आगे की तरफ, वैसे वैसे यह भी क्या होता जाएगा, याद रखिएगा, ब्रेस्टॉन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। क्लियर। तो यह तुम्हारा ब्रेस्टॉन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन हो गया। पहला लीनिया नाइग्रा, दूसरा स्ट्राइक ग्रेविडेरम, तीसरा सेकेंडरी एरियोला, चौथा ब्रेस्टॉन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद 5वें नंबर पर हम बात कर रहे हैं फीटल हार्ट साउंड। फीटल हार्ट साउंड ये है। फीटल हार्ट साउंड जो होते हैं वो अस्कल्टेट हो जाती हैं। फीटल हार्ट साउंड, अस्कल्टेशन मतलब सुन लेना, अस्कल्टेशन। फीटल हार्ट साउंड तुम सुन सकते हो, किसके द्वारा सुनते हैं बताइए, बाई पिनार्ड स्टेथोस्कोप, बाई पिनार्ड स्टेथोस्कोप। एक इंस्ट्रूमेंट आता है उसका नाम है पिनार्ड स्टेथोस्कोप। ऐसा होता है, ऐसा जैसे आपने बैंड वाला वो देखा होगा जहाँ उसमें माइक की आवाज़ आती है, एक तरफ चौड़ा होता है एक तरफ सकरा होता है, ऐसा ही होता है पिनार्ड स्टेथोस्कोप। इसमें जो छोटा वाला साइज वाला है वो तो महिला के एब्डोमेन पर रखते हैं, और बड़े वाला साइज जो कान के तरफ लगा के और महिला के फिर बच्चे की हार्ट को हम सुनते हैं, हार्ट साउंड को सुना जाता है। नॉर्मल हार्ट साउंड कितनी होती है बताओ, नॉर्मल फीटल हार्ट साउंड कितनी होती है? बहुत बार रिपीट हुआ सवाल है यह। 110 से लेकर 160 के बीच में बीट्स पर मिनट। तुमसे ज़्यादा बार दिल धड़कता है बच्चे का, छोटे बच्चे का दिल ज़्यादा धड़कता है। 110 से 160 बीट्स पर मिनट देखने को मिल जाती हैं। यह तुम्हें दो चीज़ों से कंफ्यूज हो सकता है वो तुम याद रखिएगा। फीटल हार्ट साउंड कंफ्यूज बाई टू थिंग्स। दो ऐसी चीज़ें मैं बताऊंगा जो तुम्हें ऐसे बता सकती हैं कि यार ये तो फीटल हार्ट साउंड है, हो सकता है वह बच्चे की हार्ट साउंड ही ना हो। दो चीज़ें तुम्हें कंफ्यूज कर सकती हैं। नॉर्मल फीटल हार्ट साउंड कैसी फील होती है? नॉर्मल फीटल हार्ट साउंड लाइक टिक ऑफ वॉच, ऐसे लगती है जैसे घड़ी का टिक टिक की आवाज आना। टिक ऑफ वॉच अंडर द पिलो मतलब अगर घड़ी को तकिए के नीचे दबा दिया जाए और फिर उसमें आवाज आती है टिक टिक टिक, ऐसी बच्चे की हार्ट साउंड सुनाई देती है। अब यह हार्ट साउंड तुम्हें किन किन चीज़ों से कंफ्यूज कर सकती है? तो पहला होता है यूट्राइन सफल ऐसा है जो तुम्हें कंफ्यूज कर सकता है। मतलब यूट्राइन सफल का मतलब है
साउंड ऑफ यूट्राइन वेसल्स, साउंड ऑफ यूट्राइन वेसल्स। जो यूट्रस की वेसल्स होती ना बेटा, वो कई बार कंफ्यूज कर देती हैं, बच्चे की आवाज से कंफ्यूज हो जाते हैं हम, हमें लगता है कि बच्चे की आवाज है और वो आ रही किसकी है, यूट्रस की साउंड की आवाज आ रही होती है। यूट्राइन सफल के नाम से हम जानते हैं, यूट्राइन सफल। और एक होता है फीटल सफल, फीटल सफल। फीटल सफल का मतलब होता है साउंड ऑफ अम्बलाइकल ब्लड वेसल्स, अम्बलाइकल ब्लड वेसल्स। जो अम्बलाइकल ब्लड में वेसल्स में जो ब्लड बहता है, आपने पढ़ा है कि अम्बलाइकल ब्लड फ्लो होता है, जो अम्बलाइकल ब्लड फ्लो होता है इसकी वजह से भी बेटा हम क्या देखने को मिल सकता है, हमें फीटल हार्ट साउंड में कंफ्यूजन हो सकता है। और आप फीटल हार्ट साउंड को कौन से समय में डिटेक्ट करोगे, याद रखिएगा अस्कल्टेशन 20 सप्ताह पर हो जाता है। अगर तुमसे पूछा जाए कि डिटेक्शन कब करेंगे, तब तो जवाब होगा 12 वीक। वह डिटेक्शन तो ड्रॉपलर डिटेक्शन होता है। और सुनेंगे कब, तो 20 सप्ताह पर सुन लेंगे। महसूस कब कर लेते हैं, तो 12 सप्ताह पर महसूस कर लिया जाता है। यह सब फीटल हार्ट साउंड के रिगार्डिंग मैंने बताया तुम्हें। इसके अलावा नेक्स्ट देखिएगा, फीटल हार्ट साउंड के अलावा और क्या तुम्हें देखने को मिलेगा 6 नंबर पर। फीटल हार्ट साउंड ये सब 20 वीक के आसपास चल रहे हैं तुम्हारे, क्लियर। इसके अलावा आपको नजर आएगा कोलेजमा, कोलेजमा प्रेगनेंसी मास्क है, बटरफ्लाई साइन इसे बोलते हैं, प्रेगनेंसी मास्क है। मतलब महिला जो होती है उसके चेहरे पर और फोरहेड पर, चिक्स के ऊपर डार्क कलर हो जाता है। यह तुम्हें नजर आएगा कौन से सप्ताह पे, 24 वीक पर नजर आता है। कौन से वीक पर बेटा जी, 24 वीक पर। ये सब कुछ सेकंड ट्राइमेस्टर में चल रहा है। इसके अलावा मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं इसी सेकंड ट्राइमेस्टर से, फंडल हाइट के बारे में। फंडल हाइट, फंडल हाइट कैसे कैसे प्रगतिशील होती है, कैसे कैसे बढ़ती है, तो चलिएगा देखिएगा आप इधर। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं आपको एक सीरियल क्रम मैं बताऊंगा। हम फंडल हाइट को कहां से कहां पढ़ेंगे, तो याद रखिएगा फंडल हाइट हम पढ़ते हैं सबसे पहले सिम्फाइसिस प्यूबिस से। नीचे की साइड क्या होता है, सिम्फाइसिस प्यूबिस, सिम्फाइसिस प्यूबिस। सिम्फाइसिस प्यूबिस पर तुम्हारा जो बच्चा होता है यह नजर आता है 12 सप्ताह पर, क्लियर, एट 12 वीक। 12 सप्ताह के बच्चे का जो फंडल हाइट है वह कहाँ होगी, सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर, क्लियर। यानी याद रखिएगा यह कहाँ पहुंच चुका है, यह 12 सप्ताह पर उस लाइन पर खड़ा है जहां वो एब्डोमिनल ऑर्गन बनना चाहता है। इसके नीचे वह पेल्विक ऑर्गन था, क्लियर। उसके बाद बेटा जी आता है अम्बलाइकस, नाभि, अम्बिलाइकस, अम्बलाइकस दूसरा लैंडमार्क है अम्बलाइकस। और तीसरा इंपॉर्टेंट लैंडमार्क होता है जिफॉइड प्रोसेस। जिफॉइड प्रोसेस मतलब बोले तो तुम्हारी जो स्टर्नम होती है उसका नीचे वाला भाग, जिफॉइड प्रोसेस, क्लियर। ये 3 लैंडमार्कों से तुम्हें याद रखना होगा। सबसे पहले 12 वीक पर कहाँ है, तो तुम्हारा जवाब होगा यह सिम्फाइसिस प्यूबिस पर है। 12 सप्ताह पर तुम्हारा यूट्रस कहाँ रहता है, तुम बोलोगे सिम्फाइसिस प्यूबिस पर रहता है, सिम्फाइसिस प्यूबिस पर रहता है, क्लियर, याद रखिएगा। उसके बाद यह पहुंचेगा 16 सप्ताह पर। कितने सप्ताह पर, 16 वीक के ऊपर यह यहां पहुंच जाता है। यहां का मतलब कहां पहुंच गया, यह दोनों के बीच में, मैं बोलूंगा मिडवे के बीच में, मिडवे बिटवीन अम्बलाइकस एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस। इसके और इसके बीच में पहुंच गया है 16 वीक का बच्चा। 12 वीक का बच्चा कहाँ रहता है, सिम्फाइसिस प्यूबिस पर रहता है। 16 वीक का बच्चा अम्बलाइकस और सिम्फाइसिस प्यूबिस के बीच में पहुंच जाता है, याद रखिएगा, दोनों के मिडल में पाया जाएगा। जब 20 से 22 वीक का सप्ताह का समय आएगा, कितना वीक, 20 से
22 वीक का समय आएगा, यह अम्लाइकस पर पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाएगा? अम्लाइकस के ऊपर पहुंच जाएगा। इसके बाद में यह पहुंच जाता है यहां पर, लगभग तुम्हें नजर आएगा 28 वीक के आसपास में। कितने वीक के आसपास पहुंच जाता है? 28 वीक के आसपास पहुंच जाएगा यहां पर। 28 वीक पर यह यहां होता है। यहां का मतलब मैं बोलूंगा 1/3 और 2/3 स्पेस बताऊंगा। 1/3 अबाउ द अम्बलाइकस, अम्बलाइकस से 1/3 ऊपर, एंड 2/3 बिलो द जिफॉइड स्टर्नम, बिलो द जिफॉइड स्टर्नम, यानी 2/3 नीचे और 1/3 ऊपर। 1/3 अबाउ एंड 2/3 मतलब इधर से थोड़ा सा ऊपर 1/3 और ऊपर से 2/3, यहां रहता है 28 वीक पर। उसके बाद यह पहुंच जाता है 32 से 40 वीक के दौरान यहां रहता है। दोनों एक ही समान है, कोई 40 वीक के आसपास फिर लाइटनिंग हो जाती है, वापस तुम्हारा यूट्रस जो है वह छोटा हो जाता है। यहां तुम्हें नजर आएगा, कहां नजर आएगा? यह मिडवे, दोनों के मिडवे में नजर आने लग जाता है। यहां मैं बोलूंगा दोनों के मध्य में नजर आ रहा है, मतलब यह समय है मिडवे का, मिडवे बिटवीन जिफॉइड प्रोसेस, बिटवीन जिफॉइड प्रोसेस एंड अम्बलाइकस, उन दोनों के बीच में पहुंच जाता है। और 36 सतह पर यह कहाँ होता है? याद रखिएगा, सबसे बड़ी जो हाइट होगी वह 36 सतह पे देखने को मिल जाती है। और वो कहाँ देखने को मिलेगी? जिफॉइड प्रोसेस में। क्लियर? यानी 12 वीक का बच्चा सिम्फाइसिस प्यूबिस, 16 वीक का बच्चा अम्लाइकस और सिम्फाइसिस प्यूबिस के बीच में, अब नाभि के आसपास रहता है 20 से 22 सप्ताह के ऊपर। 28 सप्ताह में 1/3 ऊपर और 2/3 नीचे रहेगा। 32 से 40 वीक में यह जिफॉइड और अम्बलाइकस के बीच में आ जाता है। और 36 सप्ताह का बच्चा यह जिफॉइड स्टर्नम यानी आपकी जिफॉइड प्रोसेस के ऊपर देखने को मिल जाता है बेटा जी। क्लियर हैं सारे पॉइंट्स? ये सारी की सारी बातें जो मैंने तुम्हारे सामने की है ये किससे संबंधित हैं? तो तुम्हारा जवाब होगा ये सब हम किसके संबंध में बात कर रहे हैं? सेकंड ट्राइमेस्टर में होने वाले बदलाव के संबंध में। और यह फंडल हाइट के रिगार्डिंग मैंने बात की। सबसे लास्ट यहाँ एक और पॉइंट होता है, उसे बैलोटमेंट बोलते हैं, स्कूल बैलोटमेंट, बैलोटमेंट, यह भी असेसमेंट करते हैं बैलोटमेंट का। बैलोटमेंट का मतलब यहाँ होता है बेटा जी, बैलोटमेंट का मतलब रिबाउंडिंग प्रोसेस, रिबाउंडिंग प्रोसेस ऑफ फीटस, प्रोसेस ऑफ फीटस। जैसे एक बॉल को हम मारते हैं दीवार पर, बॉल वापस हमारी तरफ लौट कर आती है, यही रिबाउंडिंग कहलाती है। सेम रिबाउंडिंग प्रक्रिया हमें यहां देखने को मिल जाती है। दो प्रकार के बैलोटमेंट होते हैं, इंटरनल बैलोटमेंट होता है, एक एक्सटर्नल बैलोटमेंट होता है। दोनों को देखिएगा, एक एक्सटर्नल बैलोटमेंट होता है, एक्सटर्नल बैलोटमेंट, एक्सटर्नल बैलोटमेंट, और दूसरा होता है इंटरनल बैलोटमेंट, इंटरनल बैलोटमेंट। मतलब बैलोटमेंट कितने प्रकार का हुआ? दो प्रकार का हो गया, एक इंटरनल बैलोटमेंट और एक एक्सटर्नल बैलोटमेंट हो गया। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं एक्सटर्नल बैलोटमेंट के बारे में और फिर बात करेंगे इंटरनल बैलोटमेंट के बारे में। सबसे पहले देखिएगा ये कब कब नजर आते हैं। जो तुम्हारा बैलोटमेंट इंटरनल होता है वह नजर आएगा 16 से 28 वीक के दौरान। यह नजर आता है 16 से 28 वीक के दौरान तुम देखोगे इंटरनल बैलोटमेंट को। और जो तुम्हारा एक्सटर्नल बैलोटमेंट होता है यह नजर आता है 20 वीक के दौरान। कौन से वीक के दौरान? 20 वीक के दौरान। इसमें ये बेस्ट कब चेक करते हैं? ब्रिज प्रेजेंटेशन में। याद रखिएगा, बेस्ट असेसमेंट इसका होता है असेसमेंट इन ब्रिज प्रेजेंटेशन। कौन से प्रेजेंटेशन में? ब्रिज प्रेजेंटेशन में। आगे बात आएगी यह प्रेजेंटेशनों के बारे में, मैं बताऊंगा वहाँ ब्रिज प्रेजेंटेशन, सिफेलिक प्रेजेंटेशन, पॉडलिक प्रेजेंटेशन, फुटलिंग प्रेजेंटेशंस, मतलब कौन सा भाग नीचे आ रहा है बच्चे का उसे प्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो यह कौन से प्रेजेंटेशन में बेस्ट चेक होता है? ब्रिज प्रेजेंटेशन में। और यह बेस्ट किस में चेक होता है?
सिफेलिक प्रेजेंटेशन में। बेस्ट चेक इन सिफेलिक प्रेजेंटेशन। सिफेलिक प्रेजेंटेशन, बच्चा जब सिफेलिक प्रेजेंटेशन में होता है तब हम इसे चेक करते हैं। अब कैसे चेक करना होता है देखिएगा, चेक करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। यह यूट्रस है और यूट्रस में यह बच्चा है। क्लियर? आपको क्या करना है देखिएगा, इधर से दोनों हाथ लेने हैं, इधर से आपको कंप्रेस करना है यूं एक साइड से, तो ये बच्चा सीधा जाएगा। बच्चा मूवेबल है, बोल के समान है, पानी में तैर रहा है, ये इस दीवार पर टक्कर मारेगा और टक्कर मारकर वापस कुछ समय बाद आपने जैसा प्रेशर मारा, थोड़ी देर बाद वापस आपके हाथ पर प्रेशर आएगा। इसका मतलब बच्चा मूवमेंट कर रहा है। बच्चे ने, जब आपने बच्चे को चक्कर मारी, प्रेशर मारा, बच्चा सीधा गया, अगली बारी दीवार को टक्कर मारा और वापस हमारे पास आ रहा है। ये चेक करना कहलाता है एक्सटर्नल बैलोटमेंट। क्या कहलाता है? एक्सटर्नल बैलोटमेंट। मैं बोलूंगा प्रेशर, प्रेशर बाई पाम ऑन वन साइड ऑफ यूट्रस। यूट्रस के एक साइड में हम प्रेशर मारते हैं और क्या चेक करते हैं? असेस द रिबाउंड ऑफ फीटस, कि बच्चा वापस आएगा और तुम्हें टक्कर मारेगा। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह प्रोसेस कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल बैलोटमेंट। मतलब आप इधर से प्रेशर मारेंगे, बच्चा यूं जाएगा और फिर वापस रिवर्ट बैक होगा और फिर तुम्हें यूं आकर टक्कर मारेगा, यूं जाएगा, सामने वाला टकराएगा, फिर वापस आएगा यूं प्रेशर मारने पर। क्लियर? यह क्या कहलाता है? एक्सटर्नल बैलोटमेंट कहलाता है। दूसरा इंटरनल बैलोटमेंट होता है। इसमें आपको क्या करना है देखिएगा, यह तुम्हारा बच्चा है, यहां तुमने यहां से एक अंगुली अंदर डाली, यहां से फिंगर डालना है यूं वेजाइना के द्वारा, फिंगर इंसर्ट थ्रू द वेजाइना। तो बच्चा जाएगा तो बच्चे का प्रेशर पड़ेगा, बच्चा ऊपर जाएगा यूं और ऊपर जाके ऊपर वाली दीवार से टकराएगा और फिर वापस बच्चा नीचे आएगा। कुछ समय बाद आपके अंगुली पर, एक बार आपने मारा ऐसे, आपने देखा होगा कि एक चीज तैरती ऊपर गई है, थोड़ी देर बाद वापस आके अंगुली पर टिक गई। इसका मतलब यह क्या कहलाता है? इंटरनल बैलोटमेंट। इसमें हम क्या करेंगे? फिंगर इंसर्ट करेंगे, फिंगर इंसर्ट इनटू वेजाइना एंड चेक रिबाउंड ऑफ फीटस, चेक रिबाउंड ऑफ फीटस। यहां हम बच्चे का रिबाउंड प्रक्रिया चेक करते हैं। तो एक में इंटरनल बैलोटमेंट होता है, एक में एक्सटर्नल बैलोटमेंट होता है। क्लियर? इसके अलावा नेक्स्ट, ये सब कुछ हमने सेकंड ट्राइमेस्टर के बारे में बात किया। तीसरा होता है बेटा थर्ड ट्राइमेस्टर और अंतिम ट्राइमेस्टर यही है, थर्ड ट्राइमेस्टर। इस ट्राइमेस्टर में तुम्हें वापस क्या क्या समस्याएं महिला में देखने को मिलेगी। सबसे पहले महिला क्या क्या सिम्टम शो करेगी, क्या क्या कंप्लेंट तुम्हारे सामने करेगी। सबसे पहले देखिएगा, महिला तुम्हें बताएगी एमेनोरिया, यह कंटिन्यू रहता है, पूरी प्रेगनेंसी बना रहेगा। पहले ट्राइमेस्टर में भी एमेनोरिया रहता है, दूसरे ट्राइमेस्टर में भी रहता है, तीसरे ट्राइमेस्टर में भी रहता है। इसके अलावा आपको नजर आएगा एमेनोरिया के अलावा यहां पर यूरिनरी अर्जेंसी और फ्रीक्वेंसी दोबारा हो जाती हैं। अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी रीअपियर हो जाती हैं, वापस रीअपियर हो जाएगा क्योंकि यूट्रस एनलार्ज हो चुका है, बढ़ गया यूट्रस ड्यू टू एनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस। आपका यूट्रस बहुत बड़ा हो गया, अब पुनः यह प्रेशर डालने लगेगा ब्लैडर पर और तुम्हें क्या नजर आने लगेगा? तुम्हारा जवाब होगा यह तुम्हें अर्जेंसी और फ्रीक्वेंसी को कर देगा। क्लियर? इसके अलावा हम कुछ एक यहां तुम्हें नजर आएगा इसी जगह पर महिला में इंपॉर्टेंट साइन होता है, दैट इज कॉल्ड लाइटनिंग, उसे हम बोलते हैं। यह पहला है एमेनोरिया, दूसरा अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी, तीसरा है लाइटनिंग। इसे वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं। महिला को एक आराम मिल जाता है। क्लियर? वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी बोला जाता है, वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी, वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी। यह अच्छा इंडिकेटर है, वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी। इसका मतलब है क्या होगा? सडन
फीलिंग ऑफ रिलैक्स बाय फीमेल, महिला के द्वारा बड़ी आराम फील आती, पहले थोड़ा घुटन हो जाती थी क्योंकि यूट्रस बढ़ा हुआ है तो सांस लेने में तकलीफ, ये सारी समस्याएं यहाँ ठीक होने लग जाती हैं। व्यक्ति अचानक महिला बोलेगी मुझे थोड़ा फायदा हो रहा है, ये 38 वीक के आसपास होता है, मतलब यूट्रस वापस नीचे चला गया है, वापस 36 वाले स्थान पे पहुंच गया है, जहां आपने 32 वाले स्थान पर 32 और 40 साथ साथ थे वहां पहुंच गया है। ये कब नजर आता है, इसका कारण होता है, क्यों नजर आएगा, याद रखिएगा, ड्यू टू फिक्सेशन ऑफ फीटल स्कल इन पेल्विस। जो फीमेल पेल्विस होता है, इस फीमेल पेल्विस में जो बच्चा है वह फिक्स हो गया और उसे बोलते हैं एंगेजमेंट। क्या होता है, एंगेजमेंट। क्लियर, यह किस चीज को इंडिकेट करता है, एंगेजमेंट को, क्लियर, एंगेजमेंट को। अगर आपका एंगेजमेंट हो गया है, एंगेजमेंट बोले तो आपका बच्चे का हेड पेल्विस में फिक्स हो गया है, उस अवस्था में लाइटनिंग हो जाती है। 38 सप्ताह पर यह देखने को हमें मिल जाता है। ये सारे साइन थर्ड ट्राइमेस्टर में तुम्हें देखने को मिल रहे हैं, जिसे लाइटनिंग के नाम से हम जानते हैं। इसके अलावा कुछ साइन तुम यहां देखोगे, जिसमें एक होता है एलएस रेशियो, लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन रेशियो, लेसिथिन और स्पिंगोमाइलिन रेशियो, यह 2:1 हो जाना चाहिए। यह इंडिकेट करता है लंग मैच्योरिटी को, लंग मैच्योरिटी, बच्चे की लंग मैच्योरिटी को इंडिकेट करता है कि बच्चे के लंग मैच्योर है, वह डिलीवरी करने योग्य है। यह चीज क्या इंडिकेट करेगी, एलएस रेशियो, नॉर्मल एलएस रेशियो यही होता है, कितना, 2:1, यह देखने को तुम्हें मिलेगा। इसके अलावा एक स्टेशन यहां तुम चेक करोगे, स्टेशन का मतलब होता है रिलेशन ऑफ फीटल स्कल, जो लैंडमार्क भी बोलते हैं, फीटल स्कल का मतलब लैंडमार्क, एंड फीमेल स्पाइन ऑफ फीमेल पेल्विस। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बनता है वह स्टेशन कहलाता है। अगर स्टेशन प्लस में आ रहे हैं तो इसका मतलब याद रखिएगा, अबाउ, प्लस का मतलब होता है बिलो, प्लस का मतलब मैं बोलूंगा बिलो द ischial spine, बिलो द ischial spine, मतलब बच्चा नीचे आ रहा है, ischial spine के नीचे आ चुका है। और माइनस का मतलब होता है अबाउ द ischial spine, मतलब बच्चा अभी ischial spine के ऊपर है, याद रखिएगा। तो यह साइन हम स्टेशन में देखते हैं कि आपका बच्चा नीचे जा रहा है कि ऊपर, प्लस और माइनस, माइनस का मतलब होता है, माइनस का मतलब अबाउ और प्लस का मतलब बिलो द ischial spine होता है। क्लियर, इन चीज़ों के द्वारा हम असेसमेंट करते हैं प्रेगनेंसी का, और ये तीनों ट्राइमेस्टरों में जो जो डायग्नोसिस बन सकते हैं मैंने तुम्हारे सामने पेश कर दिए हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।